Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the sum of the n numbers and where n can be natural numbers, odd numbers और even numbers. आज हम बात करेंगे पहले n नंबर्स का अगर हमें सम करना हो और पहले n नंबर्स अगर पहले कुछ n तक नेचुरल नंबर्स हों, ऑड हों या इवन हों. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर नेचुरल नंबर्स. तो सबसे पहले जो सेक्शंस हैं हमारे वो डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर्स के लिए. इसके बाद नेचुरल नंबर्स का ही पार्ट होते हैं ऑड और इवन, तो उनके लिए डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट्स विद द नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स. अगर पहले n टर्म्स का हमें सम करना है तो डायरेक्टली देखिए फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, हमने फॉर्मूलाज याद रखने हैं इसके. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n टर्म्स का सम. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, वहां से स्टार्ट करते हैं. 1 + 2 + 3 एंड सो अप टू n. तो इनका जो सम होता है इन सभी टर्म्स का, ये होता है n + 1/2. अगर हम पहले 20 टर्म्स का सम करना चाहें, पहले 50 टर्म्स, पहले 100 टर्म्स, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. इसी तरह से जो इसमें सेकंड फॉर्मूला होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. अगर पहले n टर्म्स के स्क्वायर का सम हमें करना हो तो ये फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट होगा. सो दैट फॉर्मूला विल बिकम 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो अप टू n स्क्वायर. तो ये होता है n + 1 2n + 1/6 के इक्वल. एंड द लास्ट वन, थर्ड एंड द लास्ट फॉर्मूला, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. अगर पहले n टर्म्स के क्यूब्स का सम किया जाए, ठीक है, फर्स्ट क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो टर्म्स नीचे लिख देता हूं इन केस अगर यहां पे कटा हो, ठीक है. तो अगर पहले n टर्म्स का क्यूब करना हो, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो अप टू n का क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर. तो ये वो तीन फॉर्मूलाज हैं जिनको हमने यूज करना है. अगर 1 + 2 + 3 एंड सो अप टू n तक का सम है, फॉर्मूला होगा n + 1/2. देन स्क्वायर्स का है तो n + 1 2n + 1/6. क्यूब्स है तो n + 1/2 का होल स्क्वायर. इसके लिए तो देखिए जो पहला है, इसके लिए तो हम AP का भी यूज कर सकते हैं. AP पहले इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, A यानी कि फर्स्ट टर्म 1 है, तो Sn होता है n/2 A + an. तो ये वहीं से बना है. बट बाकी सीरीज के भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इसे हमें याद रखना है. अब इस पे एग्जांपल कैसे आएंगे, कैसे हमने एग्जीक्यूट करना है, वो सीखते हैं. तो सबसे पहले एक एग्जांपल इस पे समझ लेते हैं. अगर मुझे 1 से लेके 50 तक के नेचुरल नंबर्स का सम करना है तो क्या आंसर होगा. तो जहां पे ये सीरीज टर्मिनेट होती है नेचुरल नंबर्स की, वही n का मान होता है. तो n का मान है 50, n + 1 51, 51/2. अब 2 से अगर हम कट करते हैं तो ये कट जाएगा 25 टाइम्स, एंड 25 × 51 क्या बन जाएगा, 25 × 1 = 25, कैरी 2, 125 तो 127. तो आंसर क्या हो जाएगा 1275. अगर हम 25 के मल्टीप्लाई 51 से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1275. इन केस अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट ना हो, लेट्स सपोज वी हैव टू कैलकुलेट 21, 22 एंड सो अप टू 50. अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट ना हो, 21, 22 या कहीं भी रैंडम नंबर से स्टार्ट हुई, अगर इसका हमें देखिए सम करना है और यही फॉर्मूला हम यूज करना चाहते हैं, तो हमने एक नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस में कंसेप्ट पढ़ा था. अगर हमें कोई पर्टिकुलर सीरीज किसी एक सेक्शन से स्टार्ट करनी है और वहां से अगर स्टार्ट ना हो तो उसे हम खुद ऐड कर सकते हैं.
तो यहां भी हम 1 2 एंड सो अप टू 20 तक ऐड कर सकते थे। बेनिफिट 1 से लेके जहां तक भी मैंने ऐड किया है उसका सम तो मैं कैलकुलेट कर ही पाऊंगा। मुझे किसका पूछा गया है? मुझे पूछा गया है 1 से 50 तक का। तो अगर मैं 1 से 50 तक का सम निकाल लेता हूं, उसमें 1 से 20 तक का माइनस कर देता हूं, तो जो रिमेनिंग है वही आंसर होगा बचे हुए का ये सेक्शन। तो 1 से लेके 50 तक का सम वो तो हमने यहां कैलकुलेट किया ही था। एक बार फिर उसे लिख देता हूं 50 इंटू 51/2, क्योंकि उसके लिए n का मान 50। 1 से 20 तक के सम के लिए n का मान 20 होगा, तो 20 इंटू 21/2। तो 2 से हम कट कर दें तो 10 हो जाएगा, और 2 से इसे कट कर दिया तो 25। तो 25 इंटू 51, अगेन 1275 ही रहेगा, ये हो जाएगा 210। तो इसको माइनस करें, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 2 गया 0। तो आंसर क्या बन जाएगा? 1065। यानी अगर 21 से लेके 50 तक के सभी नेचुरल नंबर्स को जोड़ें तो हमारा जो आंसर है 1065 बनता है। ठीक है, अब इसी तरह से बात करते हैं, जब स्क्वायर्स के रिगार्डिंग सीरीज होगी उसमें कैसे पूछेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हमें अगर 20 तक के स्क्वायर को पूछा जाए सम, तो इसके लिए अब आप देख सकते हैं जहां ये सीरीज खत्म हुई, अगेन नेचुरल नंबर है तो वही n का मान हो गया। n की वैल्यू इसमें 20 पुट की, 20 इस ब्रैकेट में 20 प्लस 1 21 हो गया, और इसमें 2 इंटू 20 प्लस 1, तो मैं लिख देता हूं 2 इंटू 20 प्लस 1, तो 2 इंटू 20 40 बन जाएगा, और 40 प्लस 1 41। फर्दर इसे सॉल्व करें, 20 21 41 बटे 6, 2 से कट करते हैं 10, ये 3 बार, और 3 से कट किया 7, तो 10 इंटू 7 इंटू 41 क्या बन जाएगा? ये 2870 बन जाएगा, 2870। अगर हम 1 से लेके 20 तक के सभी स्क्वायर्स को जोड़ते हैं 2870 बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एक और देखिए इस पर क्वेश्चन अगर हम देखें, अगेन अगर सीरीज 1 से स्टार्ट ना हो, लेट्स से 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर एंड सो अप टू 20 तक का स्क्वायर का सम हमें करना हो, तो ये भी सीरीज अगर 1 से स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं अगर इसे 1 से स्टार्ट करता हूं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड सो अप टू 10 का स्क्वायर, एडिशन। अब 1 से लेके अगर 20 तक के स्क्वायर्स में से हम 1 से 10 तक का स्क्वायर्स घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 1 से 20 तक का स्क्वायर्स तो यहां निकाला है, सिर्फ 1 से 10 का हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें आप देखिए 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर क्या होगा? n का मान 20 इंटू 21 इंटू 2 इंटू n, यानी 40 प्लस 1 41 डिवाइड बाय 6 माइनस। अब 1 से लेके 10 तक का मान, तो n हो गया मेरा 10, तो यहां पे मैंने रखा n 10, n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 11, और 2n यानी 2 गुणा 10 20 प्लस 1 21 बटे 6। तो ये सेक्शन तो मैंने सॉल्व किया ही था अभी, 2870 माइनस, इसको सॉल्व करें तो 3 से कट किया 7, ये 2 बार, 2 से कट किया 5 बार, 5 इंटू 7 35, और 35 के गुणा आप 11 से करिए, या 55 इंटू 7, तो ये बन जाएगा 385 385। अब 2870 से 385 घटा देते हैं, 0 में से 5 गया 5, 6 बचा, 16 में से 8 गया 8, और 7 में से 3 गया 4, 2485 2485 इज द आंसर। डन स्क्वायर्स वाला। चलिए इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं और क्यूबिक वाले के भी एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस एंड सो अप टू 30 तक या 20 तक, पर्टिकुलर 20 तक मान लेते हैं, 20 तक का क्यूब कैलकुलेट करना हो, तो जहां सीरीज खत्म हुई वही n का मान, तो 20 गुणा 21 बटे 2 का होल स्क्वायर, तो 2 से कट किया तो 10 हो गया, क्या बचा ये 210 का स्क्वायर, तो 210 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 44100, 0 का स्क्वायर तो 2 0 एंड में आ गई, और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। सो वन मोर एग्जांपल, अगेन अगर सीरीज 1 से स्टार्ट ना हुई होती, लेट्स सपोज 11 का क्यूब 12 का क्यूब एंड सो अप टू 20 का क्यूब,
तो यहां पे इसके अंदर हम कहां से इंसर्ट करते हैं इसे, 1 का क्यूब कहां तक, 10 का क्यूब। सो विद द सेम पैटर्न 1 से लेकर 20 के क्यूब का सम, हम उसमें से 1 से 10 के क्यूब का सम घटा देते हैं। तो 1 से लेकर 20 तक के क्यूब का सम क्या हुआ, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस n, 10 हो गया, 10 प्लस 1 11 बाई 2 का होल स्क्वायर। कट गया यहां से 10, ये कट गया 5, क्या बचा 210 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। तो 210 का स्क्वायर यहां भी किया था 4 4 1 0 0। 55 का स्क्वायर क्या होता है, कोई भी नंबर 5 पे खत्म है उसका स्क्वायर 25 पे एंड होता है, और 5 इंटू 6 30। सब्ट्रैक्ट कर दें यहां से। सबसे पहले आप देखिए 0 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, एंड 1 0 बचा 0, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा। 41,075 हो जाएगा। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3000 जोड़ा 44,075 बिल्कुल। तो 44,100 में से अगर 3025 घटाएंगे 41,075 बचेगा। तो यहां पे हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े n नेचुरल नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर्स अगर 1 से n तक जाते हैं तो n प्लस 1 बाई 2, अगर उनका स्क्वायर होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, क्यूब होता है तो n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। दो टाइप से ही क्वेश्चन बनेगा, 1 से सीरीज स्टार्ट होकर कहीं पर टर्मिनेट हुई तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया आंसर। अगर 1 से स्टार्ट होकर सीरीज अगर 1 से स्टार्ट ना होके तो कहीं से पर्टिकुलर से स्टार्ट होकर खत्म हुई, हमने 1 से वहां तक ऐड किया जहां तक मिसिंग था, टोटल का निकाला माइनस जो हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। तीनों फॉर्मेट्स में यही फॉलो होगा। ओके, डन विद दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस एन नेचुरल, जैसे ये नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ा है, एन ऑड नंबर्स के लिए आगे फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, यही 3 फॉर्मूलाज। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज फॉर फर्स्ट एन ऑड टर्म्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले एन ऑड नंबर्स के लिए अगर हमें समेशंस के फॉर्मूलाज यूज करने हो तो क्या सिमेट्री होगी, क्या फॉर्मूलाज होंगे, कैसे यूज करेंगे, उस पर बढ़ते हैं। सो पहला जो हमारा फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड टर्म्स, एन ऑड टर्म्स, इसके लिए अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो तो 1 से लेके और किसी सर्टेन ऑड नंबर्स तक अगर जोड़ें 1 3 5 और सर्टेन ऑड नंबर सपोज x, तो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। पिछले जो हमने नेचुरल नंबर्स में पढ़ा था तो सीरीज को जहां टर्मिनेट करते थे वही n का मान होता था, बट ऐसा इस बार नहीं हुआ। क्यों? जब नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी तो हमने 1 से लेके अगर 50 तक लिखा तो हमने सभी के सभी 50 नंबर्स यूज किए, लेकिन जब हम ऑड के लिए सीरीज लिखेंगे तो 1 3 5 7, सपोज ये सीरीज अगर 29 पर टर्मिनेट हुई तो 29 टर्म्स वहां पे नहीं यूज हुए हैं, क्योंकि जो इवन टर्म्स हैं वो यहां से हट गए हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दैट सीरीज। तो n और x में क्या रिलेशन होता है, n इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2। जितनी भी ऑड सीरीज होंगी उसमें हमने इसे यूज करना है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड ऑड टर्म्स, फर्स्ट एंड ऑड टर्म्स, इसी तरह से अगर स्क्वायर्स के लिए हम इस फॉर्मूला को लिखें तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, बिकॉज दिस इज अ ऑड सीरीज, 5 स्क्वायर एंड सो अप टू x स्क्वायर। तो फॉर्मूला होगा n 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। एंड अ थर्ड एंड अ लास्ट वन, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म्स। तो अगर क्यूबिक में ये फॉर्मूला हो 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब एंड सो अप टू x क्यूब, तो क्या होगा n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। n हमेशा x प्लस 1 का हाफ होगा। अब इसको देखिए फॉर्मूलाज में अगर पुट करें कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल इस पे कैसे आएगा, सपोज 1 3 5 एंड सो अप टू 39।
अगर हमें 1 से लेके 39 तक के सभी ऑड टर्म्स का सम करना हो, तो अगर ये सीरीज 39 पे फिनिश हुई तो n क्या होगा हमारा 39 प्लस 1/2 विच इज 20। तो 20 पुट करें इसमें, 20 का स्क्वायर क्या बन गया, ये 400 बन गया, 400। अब ये सीरीज सबसे स्मॉलेस्ट ऑड टर्म यानी 1 से स्टार्ट हुई थी, तो डायरेक्ट हमने जब 20 का स्क्वायर किया n निकाल के तो 400 बन गया। अगर सीरीज मिड में से कहीं से स्टार्ट हुई हो, लेट्स से 21, 23 एंड सो अप टू 39, तो जो इसमें मिसिंग था उसे हम ऐड कर दें, अगर 1, 3 एंड सो अप टू 19। बी रिमेंबर 20 से कोई मतलब नहीं है, 21 से पहले मिसिंग भले ही 20 है, बट हम सिर्फ ऑड की बात कर रहे हैं। 1 से 39 तक के सभी ऑड का सम में से 1 से 19 के सभी ऑड का सम घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 1 से लेके 39 तक के सभी टर्म्स का अगर सम करें तो कितने टर्म बनते हैं, 20। इसी तरह से अगर 19 तक में देखें, 19 तक में, तो x का वैल्यू 19 है, उसमें एक जोड़ के घटा देंगे, डिवाइड दे देंगे 2 से, तो 10 आ जाएगा। तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर है 400, 10 का स्क्वायर है 100। तो 21 से लेके 39 तक सभी ऑड टर्म्स का सम क्या होता है, 300 होता है। वी हैव टू फोकस जस्ट ऑन द वैल्यू ऑफ n, n के मान पर फोकस करेंगे, कैसे आएगा, x प्लस 1/2। जहां तक भी ऑड सीरीज आपको गिवन है उसमें एक जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 19 में एक जोड़ा 20, उसका आधा 10, तो 10 का स्क्वायर घटा देंगे किसमें से, 39 में एक जोड़ा 40, उसका आधा 20। डन। अब इसी तरह से देखिए, अगर स्क्वायर पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 11 का स्क्वायर, ठीक है, या पहले हम 1 के लिए ही बना देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो अप टू कहां तक, 39 का स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए सीरीज 39 तक गई तो n का मान तो 20 हो गया, तो यहां पुट कर देते हैं 20, 4 इंटू 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 माइनस 1/3। सॉल्व दिस वन, तो इसको यहां से सॉल्व करते हैं, 20 इंटू 4 इंटू 400 1600, उसमें से एक घटा दें 1599 बचा, 3 से कट करिए क्या बचेगा, ये 533, 533 बचेगा। इस 533 की जो गुणा है वो 20 से कर देते हैं तो 0 इज देयर, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 2 5 10, क्या आ जाएगा 10,660। देखिए n का मान यहाँ पे क्या था 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, 400 की गुणा 4 से क्या बन गया 1600, और 1600 में से कितना घटा दिया हमने, एक, तो ये बचा 1599, 1599, और डिवीजन में 3 तो चल ही रहा था, 3 से कट किया, 533, 20 से गुणा 10,660। अब अगेन इसमें दूसरा जो एग्जांपल देखिए, वही पैटर्न वही है, एक एग्जांपल हम 1 से स्टार्ट करते हैं, दूसरा एग्जांपल मिड में कहीं से। तो सपोज करिए 21 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर एंड सो अप टू 39 का स्क्वायर। ये हमें पूछा जाए तो इसमें हम कितना ऐड करें, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो अप टू अगेन 19 का स्क्वायर, ये हमने ऐड किया। तो जहां पे n का मान 20 है उसमें से n का मान अगर 19 तक सीरीज गई है तो क्या होता है 10, उसे घटा देते हैं। तो 20 तक के लिए तो देखिए हम निकाल पाए, कितना आ गया है 10,660, 10 तक का पहले निकाल लेते हैं, पहले 10 ऑड टर्म्स का स्क्वायर का सम क्या होगा, तो 19 प्लस 1 का आधा यानी 10, क्या है फॉर्मूला n, 4n स्क्वायर यानी 4 इंटू 100 माइनस 1/3, तो 10, 400 में से एक गया तो 399 डिवाइडेड बाय 3, तो 133 हो गया, ये बन गया 1330। 1330 किस में से घटा देना है, 10,660 से, 1330। तो देखिए 0 में से 0 गया, 6 से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और 10 में से 1 गया 9, सो 9330 इज द आंसर, 9330 उसका आंसर हो जाएगा। चलिए लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस क्यूबिक सीरीज, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो अप टू 40 का क्यूब। चलिए क्यूबिक के लिए एक एग्जांपल देखते हैं।
1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो अप टू 39 का क्यूब। इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अगेन आप देख सकते हैं n का मान तो वही 20 हो गया, हम सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो n का मान अगर 20 है तो 20 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 400, और 20 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 400 माइनस 1, तो 400 इंटू 799, सो डबल जीरो इज एट लास्ट। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 9 36 और 3 39, 28 और 3 31। अब 1 से 39 तक का जो सम आ गया वो 319600। सेम अगर 21 से और 39 तक के क्यूब का सम पूछा जाता तो क्या मिसिंग था इसमें, 1 के क्यूब से लेके और 19 का क्यूब ये मिसिंग था। तो 1 के क्यूब से 19 तक के क्यूब को अगर हमने कैलकुलेट करना है, 1 के क्यूब से 19 तक के क्यूब को अगर हमें कैलकुलेट करना है, n का मान 10 है, 10 इसमें पुट कर दें तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 2 इंटू 100 माइनस 1, तो 100 इंटू 199 क्या बन जाएगा 19,900। टोटल सम था हमारा 319600, इसमें से 19,900 माइनस कर दें अगर क्या बचेगा, सो डबल जीरो ही रहेगा। 16 में से 9 गया 7, 18 में से 9 गया 9, और 0 में से 1 गया अगेन 9, एंड देन देयर इज अ 2, सो दैट विल बी द आंसर। हमें n का मान पता होना चाहिए जो x प्लस 1/2 होता है। सिंपल टर्म्स को सम किया यानी स्क्वायर्स और क्यूब्स नहीं थे, देन स्क्वायर्स का सम एंड देन क्यूबिक। वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ज्यादा जो यूज होता है वो ये फर्स्ट वाला है, ऑड के बाकी जो ये दो फॉर्मूलाज हैं इनका यूज बहुत मिनिमम है, बट हम याद रखेंगे तो जब भी अगर एग्जाम में आए इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस तो डिस्कस कर सकते हैं और इसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके आखिरी सेक्शन की, यानी अगर इवन नंबर्स के भी हमें कैलकुलेट करना हो तो ये तीन फॉर्मूलाज क्या होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द इवन नंबर्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इवन नंबर्स के रिगार्डिंग जो फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स के लिए, उसके बाद ऑड के लिए, एंड अब बात करते हैं इवन नंबर्स के लिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला इवन नंबर्स के लिए, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। पहले n इवन नंबर्स को अगर हम जोड़ें तो क्या सम बनेगा, तो पहला और जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है कहां से स्टार्ट होता है 2 से, 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड सो अप टू x, तो सम हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। और इवन नंबर्स के लिए जो n और x में रिलेशन होता है वो क्या होता है, n इज इक्वल टू x/2 होता है। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, पहले n इवन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या होगा। तो अगर स्क्वायर्स का सम करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड सो अप टू x स्क्वायर। So that will be equals to 2/3 या 2/3 n plus 1 to n plus 1. Okay. The last one, sum of cubes of first n इवन नंबर्स, पहले n इवन नंबर्स के क्यूब्स का सम क्या हो जाएगा। तो क्यूब्स का जो सम होगा 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब एंड सो अप टू x क्यूब, ये होता है ट्वाइस n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 एंड देन देयर इज अ होल स्क्वायर। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑन दीज। सो सबसे पहले सम के लिए बात करते हैं। अगर हमें 2 से लेके 4 6 40 तक के सभी इवन नंबर्स को जोड़ना हो
तो अब यहां पे हम देख सकते हैं जो x बाय 2 है वो n का मान है। तो अगर ये मान ये x की वैल्यू 40 तक गई तो n कितना हो जाएगा, 40 का आधा। तो अगर हम 40 का हाफ करते हैं तो n हो गया 20। तो पुट करिए 20, 20 प्लस 1 21, तो क्या बन जाएगा ये 420। 21 इंटू 2 42, और जो जीरो है वो एज इट इज यानी 420 बन जाएगा। अब अगर ये सीरीज ये 2 से स्टार्ट ना हुई हो, यानी बीच में मिडल में कहीं से स्टार्ट हुई होती, फॉर एग्जांपल 22, 24 एंड सो अप टू 40, तो अगर ये मिड में कहीं से स्टार्ट हुई तो हमें इसे कहां से स्टार्ट करना है, फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें इसे 2 से स्टार्ट करना है। 2, 4 और 20 तक ऐड हमने किया, तो जहां तक हमने ऐड किया उसका रिजल्ट इस कंप्लीट से घटा देंगे। तो 2 से लेके 40 तक का सम क्या होगा वो हमने यहां कैलकुलेट किया है 420, क्योंकि n का मान 20 था, 20 इंटू 21, और 2 से लेके अगर 20 तक की बात करें तो n क्या हो जाएगा, अब 20 का आधा कर दीजिए तो सिर्फ 10 टर्म है, तो 10 इंटू 11, तो ये बन गया 420। इसमें से 110 अगर घटा देंगे तो 0 में से 0 माइनस 2 में से 1 गया 1। तो 22 से लेके और 40 तक के सभी इवन नंबर्स को जोड़ के क्या बनता है, 310 बनता है, 310 बनता है। क्लियर। अब इसी तरह से बात करते हैं स्क्वायर्स के रिगार्डिंग। अगर हमें 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो अप टू 40 तक का स्क्वायर करना हो तो क्या बन जाएगा। अगेन देखिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 40 तक अगर सीरीज गई तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 20, तो n का मान 20 है, पुट इन दिस 2/3 20 21 इंटू 2 इंटू 20 होता है 40 प्लस 1 41 हो जाएगा। 3 से इसे कट कर दें 7 टाइम्स, तो क्या बन जाएगा ये 40 इंटू 287, सो 0 इज देयर। 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 7 28, कैरी इज 2, 4 8 32 2 34, कैरी इज 3 और 11, तो 11480 इज द आंसर। तो 11480 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह से अगर ये सीरीज 22 से स्टार्ट हुई होती और 24 एंड सो अप टू 40 तक गई होती तो हमें इसमें कहां से इंसर्ट करना पड़ता, 2 से लेके और 20 तक सीरीज इंसर्ट करनी पड़ती। तो 40 तक का स्क्वायर्स का सम, इवन नंबर्स 2 से लेके 40 तक के स्क्वायर के सम में से 2 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स का सम अगर हम घटा देंगे तो ये बन जाएगा आंसर। तो इसको प्रोसीड करें, 2 से लेके 40 तक के स्क्वायर्स का सम क्या है 11480, और 20 तक का क्या होगा, अगर ये सीरीज 20 तक गई थी तो n का मान हो जाएगा 10, इसमें पुट करें 2/3 इंटू 10 इंटू n प्लस 1 11 इंटू 2n प्लस 1 2 इंटू 10 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 से अगर हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 7, 7 इंटू 11 77 इंटू 2 154, तो ये बन जाएगा 15, 77 इंटू 2 154 1540, तो 0 में से 0 गया, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 5 यानी 14 में से 5 गया तो 9, 14 में से 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा। अब उसके बाद बचा यहाँ पे 0, तो 10 में से 1 गया तो 9 बन जाएगा। इज इट क्लियर, 9940। तो ये वो आंसर है जो 22 से लेके और 40 तक के सभी स्क्वायर्स को, यानी 22 से लेके 22 से लेके 40 तक के सभी इवन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम होगा। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट वन। अगर हम क्यूब्स की बात करें, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब एंड सो अप टू 40 का क्यूब, तो अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, तो आप देखिए n का मान 20 है, 20 इंटू 21 होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 2 एज इट इज, 20 इंटू 21 क्या बन जाएगा 420, और इसका भी हमें स्क्वायर करना है, तो 420 का स्क्वायर क्या होगा 00 एंड में, और 42 का स्क्वायर आप जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1764, 1764। इसका डबल कर देते हैं, 0 0 2 4 8,
2 इंटू 6 12, 2 7 14, 1 15 और 2 1 3, ठीक है। 2 4 8, 2 इंटू 6 12, 2 7 14, 1 15, 352800। एंड अगेन अगर ये सीरीज मिड में से स्टार्ट हुई हो, यानी 22 के स्क्वायर से और 40 तक के स्क्वायर्स का इवन नंबर्स का स्क्वायर पूछा जाए, तो कहां तक सीरीज हमने इंसर्ट की, 2 के स्क्वायर से एंड अगेन 20 तक। देखिए एग्जाम में नॉट स्क्वायर्स, क्यूब्स की बात हो रही है, तो यहां क्यूब्स होगा फॉर्मूलाज में। अगर देखिए एग्जाम में जब सीरीज आपसे पूछेगा, कहीं से भी पूछ सकता है, मैंने तो एक जनरल 20 और 40 तक उसे मान के किया। एग्जाम में वो जहां से भी जितना भी पूछेगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो आंसर हम निकाल चुके हैं, इस वाले का आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 20 तक जाएगा तो n का मान 10 हुआ, 10 इसमें पुट किया, 10 इंटू 11 का होल स्क्वायर, और इसके आगे 2 तो चल ही रहा था, तो 2 इंटू 110 का स्क्वायर क्या होगा, 12100, तो 2 4 2। तो इस कंप्लीट आंसर में से 24,200 घटा दें, यानी 35,28,00 में से 24,200 माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 00 से 00 माइनस किया तो 2 0 आ गए, 8 में से 2 माइनस किया तो 6। आफ्टर दैट अगर हम 2 में से 4 माइनस करेंगे तो कैरी लेना पड़ेगा, 12 में से 4 8 और 4 में से 2 गया 2, तो 3 एज इट इज। क्या बच जाएगा, 32, 328600, दैट विल बी द आंसर, 328600। तो ये वो इवन नंबर्स के फॉर्मूलाज हैं जो हमने याद रखने हैं। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, स्क्वायर्स के लिए 2/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, एंड क्यूब्स के लिए ट्वाइस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 एग्जांपल्स हर किसी में डिस्कस किए। अगर सीरीज 2 से स्टार्ट होके यानी स्मॉलेस्ट C1 से टर्मिनेट होती है तो डायरेक्ट आंसर्स कैलकुलेट, और मिड में से होती है तो जहां तक हमने इंसर्ट किया वो आंसर माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। सो दीज आर द 9 formulas. First we have discussed 3 formulas for natural numbers, then 3 formulas for odd numbers, and then at last 3 formulas for even numbers. Again for the even number, this is the most useful formula. Other 2 formulas are not so useful. पहला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है जैसे ऑड में हुआ था, बाकी 2 का यूज इतना नहीं होता है। तो ये 9 फॉर्मूलाज हम याद रखेंगे, ये डायरेक्ट सीरीज बेस्ड है नेचुरल नंबर्स, इवन और ऑड नंबर्स पे। तो जिस तरह से इन पर क्वेश्चंस आए उसे डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं, और इसके ऊपर हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस किए। सो डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दैट एंड विद दिस सेशन। थैंक यू।